पैसा तो दोनों में प्लस, और अगर पैसा ले जाओगे पर्सनल यूज के लिए तो दोनों से कैश और कैपिटल दोनों से माइनस। क्लियर है आपको? ड्राइंग का मतलब क्लियर है? नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, इसको पहले समझेंगे फिर करना आप लोग। पहला पॉइंट क्या अकाउंटिंग इक्वेशन का? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीज 1 लाख। मीनिंग ऑफ कैपिटल, कैपिटल का मतलब मैंने क्या बताया बेटा आप लोगों को? कैपिटल का मतलब बिजनेस के अंदर ओनर की इन्वेस्टमेंट्स, यानी जो पैसा मालिक का बिजनेस के अंदर लगा हुआ है वो बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं है बेटा, बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है, राइट? जिसको आप किसके नाम से जानते हो? कैपिटल के नाम से। ये ओनर की इन्वेस्टमेंट है और बिजनेस की लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स वो सारे रिसोर्सेज जो बिजनेस के अपने नाम पे, यानी जिसकी बिजनेस के पास ओनरशिप है और बिजनेस उनसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेता है। लायबिलिटी किसको कहते हैं? लायबिलिटी मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो पैसा मालिक को छोड़ के हमें किसी को भी देना है हमारे बिजनेस ने, वो बिजनेस की कौन सी लायबिलिटी? एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, इसके बाद बेटा एक और टॉपिक है, मैंने आप लोगों को बताया भी होगा, ये डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है बेटा? इट इज ए फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स की वैल्यू के अंदर जो बेटा कमी आती है इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर किसी भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है ड्यू टू, कोई भी एसेट की वैल्यू कम क्यों होगी बेटा? बिल्डिंग की वैल्यू, फर्नीचर की वैल्यू कम क्यों होगी? ड्यू टू यूसेज। आप उसको यूज करते हो, पैसेज ऑफ टाइम यूज नहीं करी बट 1 साल हो गया लिए हुए, तो वैल्यू कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। और एक्सीडेंट, हमें ना टाइम हुआ है ना यूज किया है, लेकिन कोई चीज खरीदी और एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खरीदी शोरूम से बाहर ही एक्सीडेंट हो गया, तो वैल्यू कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो इन 3 चीजों के कारण अगर किसी एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज ए डेड पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिक्स एसेट बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया था मैंने। कैपिटल एक्सपेंडिचर का वो हिस्सा विच बेनिफिट इज टेकन इन द करंट ईयर, जिसका बेनिफिट हमने करंट ईयर में ले लिया। याद करो मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को, अगर हमने 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा और वो 10 ईयर्स तक चलेगा, 1 लाख रुपए का फर्नीचर बाय किया और कितने साल तक चलेगा वो? 10 साल तक अगर वो चलेगा, तो पहली साल में कितना खर्चा डालोगे उसका? 1 लाख अपॉन 10 ईयर्स, तो 1 साल का खर्चा कितना हुआ? 10,000। तो एवरी ईयर कितना खर्चा डालेंगे उसका? 10,000, क्योंकि उतना बेनिफिट हम एज्यूम कर लेंगे कि हमने ले लिया। तो वही कहा है बेटा इसने, इट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी फर्नीचर का वो हिस्सा विच बेनिफिट इज टेकन इन द करंट ईयर, जो जिसका बेनिफिट हमने करंट ईयर में ले लिया। क्लियर है? आगे इट इज ए रिवेन्यू एक्सपेंस। और बेटा डेप्रिसिएशन कौन सा एक्सपेंस हो जाता है फिर? बिजनेस का रिवेन्यू एक्सपेंस हो जाता है, इसलिए वो कैपिटल से माइनस होगा। बिजनेस के, ध्यान से सुनना बेटा, बिजनेस के जितने भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगे, कौन से एक्सपेंडिचर्स? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब आप कहोगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं? बताओ कौन से होते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? कौन से होते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स? वो सारे खर्चे जिनका पूरा बेनिफिट 1 साल में ले लेते हैं, जिसका कंप्लीट बेनिफिट उसी साल में ले लेते हैं जिस साल में इनको किया जाता है खर्च, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। और बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन में इनको सबको लॉस माना जाता है। क्या माना जाता है? 1 साल के जितने भी खर्चे होंगे बिजनेस का लॉस, और बिजनेस के लॉस का मतलब कहां से माइनस होगा? कैपिटल से। बिजनेस के लॉस किसके होते हैं? ओनर के। तो ओनर का कौन सा अकाउंट है बेटा? कैपिटल। इसलिए बिजनेस कहां से माइनस करेगा? बिजनेस के सारे लॉसेस को कैपिटल से माइनस करेगा। क्लियर है? पक्का? अब यानी अगर डेप्रिसिएशन आएगा बेटा, मान लो एक केस आया डेप्रिसिएशन, अब ये डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कहां कहां जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन में? बेटा एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगा? लाइक फर्नीचर के ऊपर लगा। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है तो फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। तो जितना भी डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा फर्नीचर से माइनस कर देना। क्या कैश में से माइनस होगा? नहीं, कैश थोड़ी जाएगा बेटा। अगर मैं एसी को यूज कर रहा हूं तो एसी की वैल्यू कम हो रही है बट पैसे तो नहीं जा रहे हैं ना कभी, तो एसी में से माइनस हो जाएगा। फर्नीचर को यूज करेंगे फर्नीचर से माइनस हो जाएगा। बिल्डिंग को यूज करेंगे तो बिल्डिंग से माइनस हो जाएगा। समझ गए? दूसरा इफेक्ट जाएगा कहां पे? पहला एसेट से माइनस हो जाएगा बेटा, पहला इफेक्ट क्या होगा? जो भी एसेट होगी उससे माइनस हो जाएगा। दूसरा कहां जाएगा?
कैपिटल से माइनस होगा। क्यों होगा कैपिटल से माइनस? क्यों होगा कैपिटल से माइनस? क्योंकि बेटा ये बिजनेस का क्या है? लॉस। एक साल के सारे खर्चे बिजनेस के लॉस है, और बिजनेस के लॉस मालिक के, इसलिए हम किसके अकाउंट से माइनस करेंगे? ओनर के अकाउंट से माइनस करेंगे। क्लियर है आप लोगों को? पक्का? अगर मैं क्वेश्चन दूं, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 10,000, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 10,000 रुपीज, बताओ कहां कहां इफेक्ट जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन में? बिल्डिंग से माइनस होगा, एसेट में बिल्डिंग से माइनस होगा, और कैपिटल से माइनस होगा। मैं एग्जांपल देता हूं, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000, कहां कहां जाएगा? फर्नीचर से माइनस होगा और कैपिटल से माइनस होगा, क्योंकि बिजनेस का लॉस है। एक साल के सारे खर्चे बिजनेस के क्या है बेटा? लॉस है। कर लोगे? एक क्वेश्चन करके देखें, आओ। ये एक क्वेश्चन करने से पहले एक दो पॉइंट और पढ़ लेते हैं। मीनिंग ऑफ रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब क्या है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवेन्यू? रिवेन्यू है क्या? अभी बेटा नोट्स को बाद में पढ़ना, अभी रहने दो, पहले हम फटाफट से कॉन्सेप्ट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। रिवेन्यू का मतलब क्या है बेटा? रिवेन्यू का मतलब होता है बिजनेस की वो इनकम जो रेगुलर एक्टिविटी से आ रही है। किससे आ रही है? रेगुलर एक्टिविटी। मेरा काम बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों की जो फीस आएगी मेरे पास, दैट इज माय रिवेन्यू। वो मेरी क्या है? जितने भी बच्चे हैं सबकी फीस मेरी रिवेन्यू है बेटा, मेरी इनकम है। ठीक है? रिवेन्यू इज द इनकम ऑफ ए रेगुलर नेचर। रेगुलर नेचर मतलब ये हर साल आएगी। इट कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रिसीट ऑफ रेंट, कमीशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड इज ए प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड हेंस इट विल बी एडेड टू द कैपिटल अकाउंट। बेटा मैं इनके लिए एक ही चीज बोलूंगा आप सबको। क्या बोलूंगा? कोई भी अगर बिजनेस की इनकम है एक साल की, कोई भी बेटा बिजनेस की क्या है? इनकम है एक साल की, वो बेटा बिजनेस का प्रॉफिट है। वो क्या है? बिजनेस का प्रॉफिट है। कहां ऐड कर देंगे उसको? कैपिटल में। एक साल के सारे खर्चे बिजनेस के क्या है? लॉस, कैपिटल से माइनस। एक साल की सारी इनकम बिजनेस की क्या है? प्रॉफिट, कैपिटल में प्लस। रेंट रिसीव्ड, अगर आता है आपके पास क्वेश्चन में रेंट रिसीव्ड, बताओ क्या मानोगे? एक साल का रेंट मिला होगा या 10 साल का रेंट मिला होगा? एक साल का। तो रेंट रिसीव्ड का कहां कहां इफेक्ट जाएगा? एसेट में कहां जाएगा? फर्नीचर में प्लस होगा या कैश में? रिसीव्ड मतलब कैश में प्लस, और दूसरा इफेक्ट कैपिटल में प्लस। पक्का? इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, कैपिटल में प्लस और कैश में प्लस। डिविडेंड रिसीव्ड, अगेन कैपिटल में प्लस और कैश में प्लस। हर जो इनकम आपको मिल जाए बेटा, कैश में भी प्लस होगी और कैपिटल में भी प्लस होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, एडवांस इनकम। एडवांस का मतलब क्या होता है बेटा? पहले। अब आप बताओ, अगर आप 12th क्लास की फीस मुझे इसी साल में दे दो, क्या वो मेरी इस साल की इनकम है? 12th क्लास की फीस मुझे 11th क्लास में पे कर दो, क्या मेरी इस साल की इनकम है? नो, ये मेरी इस साल की इनकम नहीं है, तो मेरी क्या है फिर? लायबिलिटी। अगर आप 12th क्लास में नहीं पढ़ोगे तो मुझे रिफंड करनी पड़ेगी ना आपकी वो फीस। तो इट मींस जो एडवांस में पैसा मिल जाए वो मेरी इनकम नहीं होती, प्रॉफिट नहीं होते, वो मेरी क्या हो जाती है फिर? लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है? मान लो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस आ गया। क्या आ गया? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। मिला है कैश में तो प्लस होगा ही होगा, बट कैपिटल में नहीं जाएगा बेटा। क्यों नहीं जाएगा कैपिटल में? क्योंकि ये इस साल का नहीं है, अगले साल का है। लायबिलिटी में जाएगा। किस नाम से? एडवांस रेंट। किस नाम से बेटे? एडवांस रेंट। समझ गए? एडवांस इनकम क्या होती है? इफ एन इनकम इज रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर द फ्यूचर ईयर्स, मिल जाए इस साल में अगले सालों के लिए। एडवांस इनकम, इट इज नॉट ए इनकम ऑफ करंट ईयर, इट इज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये लायबिलिटी का पार्ट है बेटा। ठीक है? ये हमारा इस साल का प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट, एक्रूड इनकम। ये तो हो गई वो इनकम जो हमें पहले मिल गई बट हमने अर्न नहीं करी। ये बेटा उल्टा है। एक्रूड मतलब अर्न तो कर ली, कमा तो ली, बट मुझे मिली नहीं है। एक्रूड इनकम मतलब वो इनकम जो मैंने कमाई बट मुझे मिली। मान लो बेटा मैंने आप लोगों को 11th क्लास में पूरी साल पढ़ाया और आप 12th क्लास में आ गए।
लेकिन आप लोगों ने मुझे 11th क्लास की फीस अभी तक पे नहीं करी। सपोज करो 11th क्लास में पूरी साल पढ़ के 12th क्लास में आ गए और 11th क्लास की फीस आप लोगों ने मुझे पे नहीं करी अभी तक, तो मुझे बताओ मैंने वो इनकम अर्न कर ली या नहीं कर ली? अर्न, कमाई तो है बेटा, मिली नहीं है मुझे बट अर्न कर ली। अर्न मतलब कमाना, मैंने वो इनकम कमाई है क्योंकि मैंने अपनी सर्विसेज तो आपको दे दी ना, बट आप लोगों ने पेमेंट नहीं करी, इट मींस मुझे वो इनकम मिली नहीं है। अगर मैंने कोई इनकम कमाई तो कैपिटल में तो प्लस होगी, मेरा प्रॉफिट है, बट क्या कैश में प्लस होगी? वो क्यों नहीं प्लस होगी? क्योंकि अभी तक मुझे मिली नहीं है। अब आप बताओ बेटा, आप लोगों की फीस मुझे मिली नहीं है तो वो मेरी लायबिलिटी होना चाहिए या एसेट होना चाहिए? वो मेरी लायबिलिटी। मैं पढ़ाऊं भी और लायबिलिटी भी। लायबिलिटी का मतलब होता है बेटा पैसा देना, मैं पढ़ाऊं भी और पैसे भी दूं, क्या होगी मेरी? एसेट होगी। ठीक है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया, दैट इज माई इनकम, बट अगर वो मुझे ना मिले तो मेरी वो क्या हो जाएगी? एसेट। एसेट में आएगा बेटा एक्रूड फीस के नाम से। क्लियर है? पक्का? तो क्या लिखा है देखो, इट इज ए डेट पार्ट ऑफ इनकम विच इज अर्न्ड। विच इज अर्न मतलब बेटा हमने अपनी सर्विसेज दे दी, हमने वो पैसा कमा लिया, बट नॉट रिसीव टिल द एंड ऑफ ईयर। ईयर के एंड तक हमें वो पैसा मिला नहीं। अगर बेटा मैंने कमाया बट मिला नहीं तो कैश में तो आएगा नहीं, तो कहां आ जाएगा? एक नई एसेट खोल देना, जैसे स्टॉक खोलते हो, फर्नीचर खोलते हो, एक नई एसेट किस नाम से खोल देना? एक्रूड। रेंट है तो एक्रूड रेंट, फीस है तो एक्रूड फीस। क्लियर है आप लोगों को ये? पक्का? तीनों में क्लियर है आपको बेटा? ड्राइंग्स क्या होती है? अच्छा एक बात बताओ, आप मालिक हो, अपने बिजनेस को पैसा दोगे अगर, तो कहां कहां आएगा इफेक्ट अकाउंटिंग? अगर पैसा आएगा बिजनेस के पास, कैश में प्लस नहीं, कैश एसेट ही तो है बेटा, एसेट में प्लस और कैपिटल में प्लस, क्योंकि ये पैसा किससे आया है? ओनर से। अगर ओनर बिजनेस में पैसा देगा बेटा तो कैश में और कैपिटल दोनों में प्लस। अगर ओनर बिजनेस का पैसा निकाल के ले जाएगा पर्सनल यूज के लिए तो कहां कहां आएगा? कैपिटल से भी माइनस और कैश से भी माइनस। अगर लाओगे पैसा तो दोनों में प्लस, और अगर पैसा ले जाओगे पर्सनल यूज के लिए तो दोनों से, कैश और कैपिटल दोनों से माइनस। क्लियर है आपको? ड्राइंग का मतलब क्लियर है? नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, इसको पहले समझेंगे फिर करना आप लोग। पहला पॉइंट क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन का? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 लाख। 1 लाख रुपए से आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो इफेक्ट क्या आएगा? अकाउंटिंग इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं बेटा। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसके बराबर होती है। बताओ, बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, इसका मतलब है मालिक ने बिजनेस को 1 लाख रुपए दिया, तो कहां कहां इफेक्ट आएगा बिजनेस के पास? एसेट में कैश आएगा 1 लाख और कैपिटल आएगी 1 लाख, क्योंकि हमने बिजनेस ने अपने मालिक से पैसा उधार लिया है, तो उस उधार को इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं और कौन डिनोट करती है? कैपिटल। पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा क्या है? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स किसको कहते हैं बेटा? गुड्स स्टॉक। गुड्स किसको कहते हैं? जिस चीज के अंदर हम अपना बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक की आइटम हमारे लिए क्या है? सारी गुड्स। तो बेटा अगर आप गुड्स खरीदोगे तो कौन सी एसेट आएगी? स्टॉक। तो एसेट में एक स्टॉक खुलेगा। दूसरा बताओ, कैश से माइनस होगा क्या? देख लो एक बार, दोबारा पढ़ो। नहीं होगा बेटा। क्या लिखा है? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज क्या होती है? उधार। क्रेडिट मतलब उधार। उधार की परचेज बिल्कुल भी माइनस नहीं होगी। क्लियर हुआ आप लोगों को? इट मींस स्टॉक में आएगा और दूसरा कहां इफेक्ट आएगा? फिर लायबिलिटी में किस नाम से आएगा? क्रेडिटर्स। बस ओनली क्रेडिटर्स लिखो। लायबिलिटी में क्या हेडिंग खोल देना? क्रेडिटर्स। तीसरा पॉइंट क्या है? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? पूरा पैसा चुका दिया। कितने पैसे देने थे बेटा? ऊपर हमने कितने का माल खरीदा था उधार में? 20 का। और पैसे कितने दिए? ओनली 17,500।
इन फुल सेटलमेंट का मतलब होता है उसका अकाउंट क्लोज कर दिया। तो बेटा 20,000 के बदले अगर 17,500 दोगे और खाता निपटा दोगे तो तुम्हारा लॉस या प्रॉफिट? कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 2500 रुपए। 2,500 का प्रॉफिट हुआ। अब बिजनेस का प्रॉफिट किसको दोगे? कैपिटल से। कैपिटल में प्लस करोगे। कैश में कितना माइनस करोगे बेटा? पॉइंट नंबर 3, कैश से कितने रुपए माइनस होंगे? 17,500। क्रेडिटर कितने माइनस होंगे? 17,500 नहीं बेटा, फुल सेटलमेंट है। क्या लिखा है? इन फुल सेटलमेंट। जितने क्रेडिटर थे सारे खत्म हो गए। कितने के क्रेडिटर थे? 20। तो कितने माइनस करोगे? तो लायबिलिटी पूरी माइनस होगी, पैसा कितना जाएगा? ओनली 17,500। तो प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा? मालिक को। फोर्थ पॉइंट क्या है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस मतलब मालिक ने बिजनेस के अंदर और पैसा लगाया, तो कहां का इफेक्ट आएगा? कैश और कैपिटल दोनों में क्या होगा? प्लस होगा। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड है या नहीं है? बताओ, कैश में आएगा नहीं आएगा? कैश में प्लस होगा। इनकम है या नहीं है? इनकम क्यों नहीं है? एडवांस है। तो एडवांस क्या होती है आपकी? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में क्या, किस नाम से खोलोगे? एडवांस कमीशन। कैपिटल में नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट नहीं है, ये हमारी क्या है? लायबिलिटी है। क्लियर है? कर लोगे आप लोग? चलो बनाओ। अगर एक एक ट्रांजेक्शन में अलग से लिखवाऊं आपको, तो देखो ट्रांजेक्शन नंबर 1 का इफेक्ट क्या होगा? कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। मालिक ने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, तो बिजनेस के पास कैश भी आएगा और बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी भी आएगी। पॉइंट नंबर 2, उधार पे माल खरीदा है आपने बेटा, तो स्टॉक आएगा आपके बिजनेस के पास। तो स्टॉक में प्लस होगा क्योंकि मेरे पास पैसा आया है। एक एसेट है स्टॉक आपकी। और दूसरा इफेक्ट कहां आएगा? लायबिलिटी में। लायबिलिटी में भी प्लस करोगे, किसके नाम से? क्रेडिटर्स के नाम से। उधार पे माल खरीदोगे तो लायबिलिटी है तुम्हारी बाहर की। तीसरा पॉइंट, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। तो पहला तो है बेटा कैश माइनस होगा। कितना माइनस होगा? कैश 17,500। दूसरा क्रेडिटर्स माइनस होंगे। क्रेडिटर कितने माइनस होंगे? पूरे 20,000। आप कहोगे सर 20 क्यों माइनस हुए? पैसे तो 17,500 दिए हैं। 17,500 बेटा इन फुल सेटलमेंट दिए हैं। इन फुल सेटलमेंट का मतलब होता है पूरा अकाउंट क्लोज हो गया उसका, तो पूरे 20 माइनस होंगे। और जो बेटा प्रॉफिट हुआ 2500 का, वो कैपिटल में प्लस कर दो। 17,500 में निपटा दिया आपने। 20,000 की लायबिलिटी को 17,500 में निपटा दिया, तो 2500 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट। वो कैपिटल मालिक को दे दो। तो इसके 3 इफेक्ट होंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में 3 इफेक्ट जाएंगे बेटा। पॉइंट नंबर 4, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। मालिक अगर और पैसे देगा बिजनेस को, तो कैश में प्लस होगा और बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, इसलिए कैपिटल में भी प्लस होगा। कैपिटल में भी प्लस, कैश में भी प्लस। उसके बाद लास्ट पॉइंट है 5th पॉइंट। क्या होगा 5th का? कमीशन रिसीव्ड। रिसीव्ड है तो कैश में प्लस, पैसे आएंगे बेटा, और लायबिलिटी होगी आपकी। आप कहोगे सर लायबिलिटी क्यों? क्योंकि एडवांस है। एडवांस कमीशन के नाम से लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। एडवांस कमीशन है बेटा, और अगर एडवांस में पैसा मिला है तो वो इनकम नहीं हो सकती। अगली साल का पैसा इस साल मिला है तो वो इनकम नहीं हो सकती इस साल की, वो इस साल की हमारी क्या रहेगी? लायबिलिटी रहेगी। 12th क्लास की फीस 11th में मिल जाए, मेरी इनकम कभी नहीं मानूंगा मैं 11th क्लास में, वो मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है बेटा।
क्लियर है? तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कैश में प्लस करो और लायबिलिटी में प्लस करो। बताओ कितना आंसर आया फाइनली तुम्हारा? अब बेटा ये है रेंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, रेंट और कमीशन। एक रेंट की जगह हम कर लेते हैं बेटा डिविडेंड, इसको डिविडेंड कर लो तो आपकी सारी इनकम कवर हो जाएंगी। डिविडेंड, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन, कोई भी अगर आपकी इनकम है, मान लो रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, कोई भी इनकम है बेटा, उसके मैक्सिमम 3 तरीके होंगे। अर्न्ड एंड रिसीव्ड, कमा भी ली इसी साल और इसी साल हमें मिल भी गई। अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड है, ठीक है। अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, कमाई बट हमें मिली नहीं। और तीसरा है बेटा रिसीव्ड, मिल गई बट नॉट अर्न्ड, लेकिन कमाई नहीं। इन तीनों में क्या अंतर है? बड़ा सिंपल सा बेटा। पहला है अर्न्ड एंड रिसीव्ड, ये बड़ा सिंपल है। मैंने अपनी फीस को कमाया, यानी आप लोगों को पढ़ाया और मुझे फीस भी मिल गई। मैंने 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाया और 11th क्लास के बच्चों ने मेरे को फीस दे दी, तो मेरी इनकम है या नहीं है बेटा? इनकम है और मुझे मिल भी गई, तो कैश में भी आएगी, कैपिटल में भी आएगी। तो इसका इफेक्ट कहां कहां जाएगा बेटा? इसका इफेक्ट बताओ कहां कहां जाएगा? कैश में प्लस होगा और कैपिटल में क्या होगा? प्लस होगा बेटा। माइनस क्यों हुआ? इनकम है, इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड, बेटा कमाई और मिल भी गई। मैंने पढ़ाया और फीस भी मिल गई, तो बताओ मेरे बिजनेस की इनकम है या नहीं है? बिजनेस का इनकम, बिजनेस का प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा? मालिक को। तो कैपिटल में जाएगी और कैश में तो आएगी आएगी क्योंकि रिसीव्ड है। क्लियर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमाई यानी मेरे बिजनेस ने पढ़ाया आप लोगों को बट आप लोगों ने पैसा नहीं दिया अभी तक। इसका मतलब बताओ अर्न। अर्न का मतलब प्रॉफिट तो है बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन वो पैसा मिला नहीं है। अब बताओ अगर आपको पैसा नहीं मिला, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, तो एसेट हो जाएगी आपकी। नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड मतलब पैसा मिला नहीं। अगर पैसा नहीं मिला तो मेरी क्या है बेटा? एसेट है। और साथ में क्या हो जाएगी? नहीं, लायबिलिटी नहीं बेटा, अर्न्ड एसेट हो गई, अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड एसेट हो गई, और साथ में कैपिटल। कैपिटल और एसेट दो में जाएगा बेटा, ठीक है। ये एडवांस होगी। रिसीव्ड बट नॉट अर्न, इसका मतलब क्या है? रिसीव्ड बट नॉट अर्न। रिसीव्ड मतलब मिल गया पैसा, कैश में आएगा ही आएगा, कैश में पैसा प्लस होगा क्योंकि रिसीव्ड है। नॉट अर्न, नॉट अर्न मतलब कमाया नहीं बेटा। जो कमाया नहीं वो पैसा मिल जाए तो क्या मेरी इनकम होगी? वो नहीं, वो मेरी क्या मानी जाएगी? लायबिलिटी। अगर 12th क्लास की फीस मेरे को मिल जाए बेटा तो मेरी इनकम थोड़ी मानी जाएगी, वो मेरी क्या मानी जाएगी? लायबिलिटी। लायबिलिटी में एक पॉइंट खोलोगे, एडवांस इनकम। रेंट है तो एडवांस रेंट, कमीशन है तो एडवांस कमीशन। क्लियर हुआ तीनों में? अब दोबारा एक बार फटाफट से देख लेते हैं तीनों में अंतर क्या है। अर्न्ड एंड रिसीव्ड, कमाया, पैसा कमाया और पैसा मिल भी गया। कमाया तो कैपिटल में आएगा और रिसीव्ड हुआ तो कैश में आएगा। दोनों का मतलब अलग समझो। अर्न्ड कमाया तो कैपिटल में आएगा और रिसीव्ड हुआ तो कैश में आएगा। दोनों पॉइंट आ गए। अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, अर्न्ड कमाया तो कैपिटल में आएगा, नॉट रिसीव्ड पैसा मिला नहीं बेटा। मैंने कमाया बट मेरा पैसा मुझे मिला नहीं, तो मेरी एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट है बेटा। मेरे को कोई मेरा पैसा नहीं दे रहा, मेरी एसेट है। तो एसेट में क्या हेडिंग खोलोगे आप लोग? एक्रूड के नाम से। क्या खोलोगे? एक्रूड रेंट, एक्रूड कमीशन, एक्रूड जो भी है, ठीक है। और तीसरा है बेटा रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब पैसा मिल गया, कैश में प्लस होगा ही होगा। नॉट अर्न्ड, कमाया नहीं। अगर कोई पैसा कमाया नहीं और आपको मिल जाए तो आपकी क्या हो जाएगी? फिर लायबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है? पक्का हरीश हो? इसको फटाफट से बना लो टेबल को जल्दी। ये एक तरह से समरी होगी बेटा आपकी कि इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट और कमीशन ये मैक्सिमम केसेस होंगे। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। नंदू कमेंस बिजनेस विद कैश ₹1.5 लाख।
बेटा पहले पॉइंट के कितने इफेक्ट होंगे? 2। नंदू ने 1.5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस के पास क्या क्या इफेक्ट आएगा? एक तो कैश आएगा बेटा, कैश क्या आएगी? एसेट, यानी एसेट में एक हेडिंग खुल जाएगा कैश का, और एक कैपिटल में हो जाएंगे प्लस। तो 1.5 लाख रुपए कैपिटल में प्लस होगा बेटा, और 1.5 लाख रुपए कैश में प्लस होगा। एसेट में कैश और लायबिलिटी साइड में कैपिटल। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। आपने फर्नीचर खरीदा है, तो बताओ एसेट है लायबिलिटी या फर्नीचर? फर्नीचर में प्लस होगा, और कैश में से क्या होगा? माइनस। कैश, आपने कैश में फर्नीचर खरीदा है, तो बेटा फर्नीचर आएगा बिजनेस के पास और कैश जाएगा। क्लियर है ये भी मैटर? कैपिटल में कुछ नहीं आएगा बेटा, क्योंकि फर्नीचर हमारी एक फिक्स एसेट है। अभी हमने एसेट को खरीदा है, हमने कोई लॉस प्रॉफिट नहीं किया। ये 1 साल का खर्चा थोड़ी है फर्नीचर। पॉइंट नंबर 3 क्या क्या होगा? डेप्रिसिएशन लगेगा फर्नीचर के ऊपर। तो बेटा डेप्रिसिएशन 1 साल का एक्सपेंस है या 1 साल से ज्यादा का है? 1 साल का है तो कैपिटल से माइनस होगा। 1 साल के सारे खर्चे कैपिटल से माइनस होंगे बेटा, ठीक है। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? डेप्रिसिएशन फर्नीचर से माइनस या कैश से माइनस? फर्नीचर से माइनस होगा बेटा, ठीक है। और बताओ 4th पॉइंट में क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम फट्टू। 25,000 रुपए का माल आपने खरीदा, कैश में या उधार में? क्या? स्टॉक तो खुलेगी। एक पॉइंट तो भाई गुड्स खरीदे हैं तो बेटा स्टॉक में आएगा, स्टॉक में प्लस हो जाएगा। अगर आपने माल खरीदा है, गोडाउन में रखा जाएगा, स्टॉक बढ़ गया बेटा, स्टॉक आपकी एक एसेट है। उधार में या कैश में? कैश में नहीं बेटा। जब भी किसी पार्टी का नाम दिया जाए, अकाउंट्स में रूल है, राइट। ये मैं जर्नल करवाऊंगा तो आपसे बताऊंगा भी, लिखवाऊंगा भी। अकाउंट्स में ये बताया गया, अगर आप किसी मार्केट से कोई माल खरीदते हो और पार्टी का नाम लिखना पड़ जाए बुक्स में, इट मींस उधार में खरीदा होगा। आप एक बात बताओ बेटा, आप मार्केट में कभी शॉपिंग करी है आपने? जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो, माल खरीद के लाते हो, और अगर पेमेंट करके आ जाओ, तो क्या अपनी बुक्स में ये लिखोगे किससे खरीदा है? लिखने की जरूरत ही नहीं है। बट मुझे बताओ, अगर उधार में खरीद के लाते हो तो लिखना कंपलसरी है या नहीं है? देन आप लिखोगे किससे खरीदा है उधार में माल, ताकि कल को उसके पैसे भी देने हैं, राइट। अगर क्वेश्चन में ये बोला जाए कि माल फट्टू या किसी पार्टी से खरीदा और कैश वर्ड यूज ना हो, तो इट विल बी एज्यूम्ड ये उधार है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, अगर पार्टी का नाम दे दिया जाए। अगर यहां पे लिखता परचेज गुड्स 25,000, फ्रॉम नहीं लिखता, किससे खरीदा ये पार्टी का नाम ना देता क्वेश्चन, फिर हम इसको कौन सी परचेज मान लेते? कैश। बट अगर पार्टी का नाम आ जाए बट कैश वर्ड यूज ना हो, तो उसको क्या मान लिया जाएगा? उधार, क्रेडिट परचेज। तो बताओ, पहला तो स्टॉक में आएगा, दूसरा कहां जाएगा? लायबिलिटी में। लायबिलिटी में किस हेडिंग में जाएगा? क्रेडिटर के नाम से जाएगा बेटा, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है? सोल्ड गुड्स, माल बेचा। कितनी कॉस्टिंग का माल बेचा है बेटा? 15,000 की कॉस्टिंग का माल बेचा है। आप बताओ मुझे, 15,000 की कॉस्टिंग का अगर माल बेचोगे तो गोडाउन से कितना माल जाएगा? है 15,000 जाएगा। 15,000 की कॉस्टिंग का माल बेचेंगे तो बेटा 15,000 जाएंगे, राइट। 5th पॉइंट, पहला तो बेटा स्टॉक से माइनस होगा। स्टॉक से ओनली 15,000 माइनस होंगे, क्योंकि आपने 15,000 की कॉस्टिंग का माल बेचा है। कितने में बेचा है? 4 रुपीज 18, 18,000 में बेचा है, तो प्रॉफिट कितने का बेटा? वो किसको देना पड़ेगा? मालिक को बेटा 3,000 प्लस करके देने पड़ेंगे, क्योंकि 15,000 का माल 18,000 में बेच रहे हो। 15 का माल अगर 18,000 में बेचोगे तो 3,000 का प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा? ओनर को देना पड़ेगा, कैपिटल में प्लस कर देना। हो गया इफेक्ट। अब रहेगी बात 18,000 की। 18,000 आएंगे या नहीं आएंगे? क्वेश्चन लिख रहा है आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। 18 में से कितने पैसा आ रहे हैं? 5। तो कैश में कितना प्लस होगा? 5,000 प्लस होगा बेटा। 18 में माल बेचा था, ओनली कितना पैसा मिला? तो 13,000 माफ कर देंगे? छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो बताओ, आपने बेटा किसी को माल बेचा
और आपका पैसा अभी आपको मिला नहीं। एसेट है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी है। माल भी दो और पैसे भी दोगे। लायबिलिटी का मतलब होता है पैसा देना होगा। अब बताओ, माल भी बेच दिया और पैसा भी दोगे? माल खरीदा है या बेचा है बेटा? ध्यान से देखो। सोल्ड गुड्स, तुम दुकानदार हो, तुमने अपने कस्टमर को माल बेचा है। अगर तुम माल बेचोगे तो तुम्हें पैसा लेना है या तुम्हें पैसा देना है? लेना है ना। माल बेचा है बेटा, पैसा लेना है। कितना लेना था? 18। कितना मिला है? तो 13,000 छोड़ देंगे या लेंगे? लेंगे पक्का? ये बताओ, 13,000, 18 में से 5 माइनस कर दो। 13,000 आपकी एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट है। हम सामने वाले बंदे से पैसा मांगेंगे, वो बंदे हमारे देनदार हैं। कौन है? उन्होंने पैसा देना है ना, हमारा देनदार है। और देनदार को बेटा टेक्निकल भाषा में बोलेंगे डेटर्स। क्या बोलेंगे? डेटर्स। कितने डेटर प्लस होंगे? 13,000। ये एक एसेट है बेटा, यानी एसेट में एक हेडिंग खोल देना, किस नाम से? डेटर्स के नाम से। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट हो गए ना, दोबारा सुनो, ज्यादा टफ नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट देखना। सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स का मतलब बताओ बेटा, माल आएगा बिजनेस में या बिजनेस के पास से माल जाएगा? गोडाउन में आएगा या गोडाउन से जाएगा? कितने रुपए का माल जाएगा गोडाउन से? कॉस्ट प्राइस जाएगा हमेशा 15,000। इसलिए हमने स्टॉक से क्या कर दिया? 15,000 माइनस कर दिया। 15 का माल क्वेश्चन कह रहा है 18 में बेचा। दूसरा स्टेप, प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट कैपिटल मालिक को दे दिया। अब कितना पैसा लेना है? 18। 18 में से क्वेश्चन कह रहा है 5,000 कैश में आ रहे हैं, तो कैश में 5 प्लस कर दो। बाकी जो पैसा नहीं आ रहा, डेट इज योर एसेट, उधार हो गई तुम्हारी। और उधार में किस नाम से लिखेंगे एसेट में? डेटर्स। लायबिलिटी में आपने क्या लिखा था? याद करो, क्रेडिटर्स। तो एसेट में क्या लिखेंगे? डेटर्स। राइट। अगर किसी से पैसा लेना है तो मेरे डेटर्स हो गए, और किसी को उधार पे मैंने किसी से उधार पे खरीदा था माल, पैसा देना है, तो कौन हो गए? मेरे क्रेडिटर्स। क्लियर है आप लोगों को पॉइंट्स? पांचों पॉइंट्स क्लियर है इस क्वेश्चन के? आप लोग कर सकते हो क्वेश्चन? करो, स्टार्ट। थर्ड वाले में बेटा आपने कितने का फर्नीचर खरीदा था? 20,000 का। बेटा आप भी देख लो, 20,000 के फर्नीचर पे कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगना है? 10%। 20 का 10% कितना होता है? 2,000। यस, दोनों में से 2,000 माइनस होंगे बेटा।